नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग औसत का चैप्टर पढ़ रहे हैं और औसत के चैप्टर में अब आपका वो समय आया है जो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं, अच्छे अच्छे सवाल आपसे करवाए जाएं। ठीक है, अभी आपको देखिए, हम आपको बल्लेबाजी वगैरह वाला सवाल बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आपको होटल वाला सवाल बताते हैं। जब कई व्यक्ति होटल में जाते हैं और सब बराबर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो लास्ट का व्यक्ति है सबके औसत से कुछ अधिक खर्च कर देता है। इस टाइप के जो सवाल आते हैं, बहुत खूबसूरत सवाल होता है। अगर आप इसका बेस लगाएंगे तो सवाल थोड़ा से बड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा लॉजिक बताएंगे जो आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं होगी। आप उसका उत्तर डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट समझ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा कुछ लॉजिक भी सीखते हैं। बहुत खूबसूरत सा और बहुत प्यारा सा सवाल होता है। चलिए, जैसे हम लोग उस सवाल को देख लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने ये सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, और ये बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं ऐसे सवाल। जैसे ये सवाल कह रहा है, 9 व्यक्ति किसी होटल में गए। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, इसको नोट करके रख लीजिएगा। कह रहा है 9 व्यक्ति किसी होटल में गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। सवाल ना समझ में आए तो सवाल हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। तथा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से, ठीक है ना, 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 20 रुपए अधिक खर्च किए। 20 रुपए अधिक खर्च किए तथा उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना था। यही आपका सवाल है। अब देखिए कि 9 व्यक्ति टोटल हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 9। लेकिन उसमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। तो पहले ने 30 खर्च किया होगा, अगले ने भी 30, अगले ने भी 30। 8 ने कितना कितना खर्च किया है? 30 ने। लेकिन जो 9वां व्यक्ति है, सभी व्यक्तियों के औसत से कितना अधिक है। तो इसको देखिए, ये संख्या है, इसे औसत बनाने के लिए 9 से ही तो भाग करेंगे। लेकिन जो 9वां व्यक्ति है उसको मान ले सबके औसत से 20 रुपए अधिक खर्च किया है। तो सबका औसत कितना अभी तो पता नहीं, मान लेते हैं सबका औसत यक्स है। तो यक्स कितना अधिक खर्च किया है? यक्स प्लस 20। सबके औसत, सबका औसत अगर हम यक्स मान लेंगे तो सबके औसत से इसने 20 ज्यादा खर्च किया है ना, तो यक्स प्लस 20 हो जाएगा। अब देखिए, ये थोड़ा से इसको समझ लीजिएगा। अगर हम देखिए, ध्यान से समझिए, ये सबका औसत से 20 अधिक खर्च किया है। अगर हम इन सबको औसत इसका 30 मान लें तो ये 20 ज्यादा खर्च किया है। अगर इसका औसत, हम सबका औसत यक्स आया है, मान लेते हैं ये 30 सबका औसत है, यक्स है। ठीक है, लेकिन देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो 20 ज्यादा खर्च किया है, 20 ज्यादा खर्च किया है, अगर हम इसी 20 को 8 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दें, ठीक है, तब सबका औसत तो यक्स माने हैं। तो सबके औसत से 20 ज्यादा खर्च किया तो ये भी यक्स हो जाएगा, औसत यक्स आ रहा है। तो अगर हम इसी को 8 व्यक्तियों में बांट देते हैं तो हम क्या करेंगे, 20 को 8 व्यक्ति में बांटेंगे तो एक को कितना ज्यादा देना होगा? 2.5 ज्यादा देना होगा। आप करके देखिए, 2.5। अब हम सबका खर्चा मान लेते हैं 2.5, और यानी कि 30 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32.5 आएगा एक व्यक्ति का खर्चा। एक व्यक्ति ने कितना खर्च किया है? 32.5। तो 9 ने कितना खर्च किया होगा? गुणे 9। ठीक है, गुणा कर देते हैं। 9 पचे 45 के 5, 9 दूनी 18, 4 22 के 2, और 9 तिरिक 27 और 2 29। एक अंक पे पॉइंट है, एक अंक पे पॉइंट। सबका कुल खर्चा कितना हुआ था? तो कुल खर्चा हुआ था आपका 292.5। बात समझ पा रहे हैं? बहुत आसान सा लॉजिक समझ लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई नाटक नहीं, बहुत सिंपल से आपको बताते हैं। अगर बहुत सिंपल आपको समझना है तो ध्यान से समझ लीजिए। एक एक व्यक्ति ने कितना खर्च कर रहा है? एक एक व्यक्ति खर्च कर रहा है 30 रुपए। ठीक है, तो 8 व्यक्ति कितना खर्च करेंगे पता कर लेते हैं, गुणे 8। ठीक है, तो गुणा यहाँ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि जो 9वां व्यक्ति है सबके औसत से 20 रुपए अधिक खर्च किया है। तो जो 20 रुपए अधिक खर्च किया है, जो भी अधिक या कम की बात करेगा,
कभी कभी करेगा कम भी खर्च करता है, तो चाहे कम की बात करे चाहे अधिक की बात करे, तो इसी 20 को 8 से भाग कर देंगे, जितने में बांटना है उसी से भाग करेंगे। ठीक, तो आएगा कितना 2.5। अब तक एक व्यक्ति खर्च करता था 30 रुपए, अब मान लेते हैं 2 बढ़ गया, 2.5 ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो जाएगा अब कितना खर्च करेगा 32.5 रुपए, और टोटल कितने व्यक्ति हैं 9 से गुणा कर देंगे 292.5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट लगेगा सवाल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसको बेस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा सवाल देते हैं, जैसे मान लेते हैं सवाल को बदल दिया जाए, जैसे सवाल को हम बदल देते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसी सवाल में बदल देते हैं। जैसे कह रहा है 9 व्यक्ति किसी होटल में गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 37 रुपए खर्च किए। यहाँ 30 के बजाय कितना कर देते हैं 37 रुपए खर्च किए, ठीक है। आगे कह रहा है तथा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 32 रुपए अधिक खर्च किए, तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना है। तो कुछ नहीं, 32 रुपए अधिक खर्च किया है ना। 9वां व्यक्ति जो है वो 32 रुपए अधिक खर्च किया है, तो 8 व्यक्तियों में इसी 32 को बांट देते हैं। जब हम 8 व्यक्तियों में 32 को बांट देंगे तो 8 चौको 32, तो एक व्यक्ति पे कितना ज्यादा पड़ेगा 4 रुपया, और पहले एक व्यक्ति कितना खर्चा करता था 37 रुपया, तो अब कितना खर्चा करेगा 37 + 4, अब कितना खर्च करेगा 41 रुपया, और टोटल कितने व्यक्ति हैं 9, तो गुणे 9, ठीक है, गुणे कितना 9, तो 9 के 9 और 9 चौको 36, टोटल खर्चा कितना आया 369 रुपए। बात समझ में आए, बात समझ में आया, बहुत आसान सा तरीका है। जितना ज्यादा खर्च किया है उसी को 8 व्यक्ति में बांट देंगे, जितने व्यक्ति होंगे उनमें बांट दिया जाएगा, 9वें लास्ट वाले व्यक्ति को छोड़कर, ठीक है। जैसे दूसरा सवाल इसी में देखते हैं, इसी सवाल को बदल दिया जाए। जैसे ये कह दे, चलिए यहाँ कह दे 20 रुपए अधिक खर्च किया, यहाँ क्या कह दे, जैसे कह दे 9 व्यक्ति किसी होटल में गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 37 रुपए खर्च किए, तथा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 20 रुपए अधिक खर्च, 20 क्या 24 कर दो, 20 वाला हो चुका है, 24 रुपए अधिक खर्च किए, तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना है। तो अब देखिए, तो एक व्यक्ति अभी कितना खर्च कर रहा है 37 रुपए, 9वां जो व्यक्ति है सबके औसत से 24 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। 24 को क्या करेंगे 8 व्यक्तियों में बांटेंगे, तो एक व्यक्ति को कितना ज्यादा पड़ेगा 3 रुपया, तो ठीक है। पहले कितना कर रहा था 37, अब कितना करेगा 3 और, यानी कितना करेगा 40। कितने व्यक्ति हैं 9 चौक 36, कितना आया 360, टोटल खर्चा कितना 360। बात समझ पा रहे हैं। अगर इसी तरह से कम की बात करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम वाले पे देख लेते हैं, चलिए कम वाले पे देखिए, ये सवाल है कम पे। अब इसको देखते हैं, 9 व्यक्ति किसी होटल में गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर, ठीक है, 27 रुपए खर्च किए, प्रत्येक ने अपने भोजन पर 27 रुपए खर्च किए, तथा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 16 रुपए कम खर्च किए। कितना कम खर्च किया है 16, तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना है। तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना है। अब इस सवाल को देखिए, बहुत खूबसूरत सा सवाल है, ठीक है। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है 27 खर्च कर रहा है, ठीक है। तो 8 कितना करेंगे, अगला भी 27 करेगा, अगला भी 27 करेगा, ऐसे ऐसे टोटल 8 व्यक्ति 27 खर्च करेंगे, ठीक है। जो 9वां व्यक्ति है सबके औसत से कितना, सबका औसत बनाएंगे 9 से भाग, सबके औसत से 16 कम खर्च कर रहा है, सबका औसत मान लेते हैं कितना है यक्स है, ठीक है ना। तो यही जो कम या ज्यादा खर्च कर रहा है, कम खर्च कर रहा है तो माइनस कर देंगे, तो कम खर्च कर रहा है तो इसी जो 16 है, इसी 16 को 8 से भाग कर देते हैं, 8 दूनी 16। इसका मतलब एक व्यक्ति कितना कम खर्च करेगा तो 2 रुपए। पहले कितना खर्च करता है 27, तो अब कितना कम खर्च करेगा, अब खर्च करेगा 25, और कितने व्यक्ति हैं टोटल 9, तो 25 9 225, टोटल खर्चा कितना हुआ 225 रुपए, उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको विधिवत समझ में आया होगा।
कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे सवाल पे आप लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी, सवाल अच्छा होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए।